एक कास्टिस्ट या एंटी हिंदू? आखिर कौन थे अंबेडकर? दलितों और आदिवासियों का नेता या देश का बेटा? क्यों कुछ लोग इन्हें भगवान की तरह मानते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इनसे नफरत करते हैं? आखिर क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्चाई, इस वीडियो में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सन 1891 में हुआ। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसके बारे में उन्होंने अपने पिताजी को बताया। वह जिस जाति से आते थे उस जाति के लोगों को पढ़ने लिखने का हक नहीं था, पर फिर भी B.R. अंबेडकर के पिताजी ने जैसे तैसे वहां के राजा से मुलाकात की। वहां के राजा सायाजीराव गायकवाड़ महाराज को भीमराव अंबेडकर की आंखों में पढ़ने की चाह दिखी। तब उन्होंने इनकी पढ़ाई का स्पॉन्सरशिप उठाया और भीमराव अंबेडकर का एडमिशन एक स्कूल में करवाया। जब अगले दिन अंबेडकर जी स्कूल पहुंचे तब उन्हें क्लास के अंदर नहीं आने दिया गया। उन्हें जहां बाकी बच्चे अपना जूता खोलते थे वहां बैठाकर पढ़ने को कहा गया। क्योंकि वह निचली जाति के थे तो उनका कहना यह था कि वो हमारे साथ नहीं बैठ सकता वरना हम अछूत हो जाएंगे। स्कूल के बच्चों ने उनसे कहा कि अगर तेरी परछाई भी हम पर पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। अब खुद इमेजिन कीजिए कि एक 5-6 साल के बच्चे पे क्या बीतती होगी। उसके मन में क्या डर पनपता होगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे या इस पे ध्यान दे कि गलती से वो किसी से टच भी ना हो जाए वरना लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे और गाली देंगे। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या करते आप? एक बार बहुत प्यास लगने पर कुएं से पानी निकालकर पी लिया था B.R. अंबेडकर ने। उसके लिए उन्हें स्कूल में बहुत पीटा गया था। बहुत कुछ सहा पर हार नहीं माना B.R. अंबेडकर ने। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके साउथ में जाके अपने हायर स्टडीज की पढ़ाई की। अच्छे मार्क्स के बदौलत उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला और उन्होंने इंडिया के बाहर जाके अपनी डिग्री कंप्लीट की। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 3 PhD और टोटल 35 डिग्रियां प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरल डिग्री की प्राप्ति की। फिर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ किया। उन्हें टोटल 9 लैंग्वेजेस का ज्ञान था। जहां आजकल के बच्चे ठीक से मातृभाषा के बारे में नहीं जानते, आप इमेजिन कीजिए कि उन्हें 9 भाषा का ज्ञान था। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके खुद के पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें मिली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे थे। इनके लिखे हुए किताबों के आधार पर RBI की स्थापना की गई। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतने पढ़े लिखे नेता को शायद ही हमारे देश में पिछले कई दशकों में देखा गया होगा। मुझे समझ नहीं आता कि देश की पॉलिटिकल सिस्टम ने इन्हें एक मजाक के तौर पे यूज किया है। सिर्फ आदिवासी और निचली जातियों के नेता के तौर पर दिखाया गया है, जबकि उन्होंने देश के हित में कई बड़े मुद्दों पे बात की है। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा था कि जब वह किसी मुद्दे पे बात करते थे तब सभी लोग उनकी बात को गौर से सुनते थे। पर आजकल के लोग उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के तौर पे ही देखते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की नज़र में महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं थे, वो बस गांधी थे। वो उनसे नाराज रहते थे क्योंकि जब भी बात निचली जाति की जाती थी तो गांधी जी बस छुआछूत और मंदिरों में जाने के सिवाय और कोई बात नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि निचली जाति के लोग भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। वो चाहते थे कि निचली जाति के लोग भी हर तरह से बराबरी कर सकें और इसी वजह से वह महात्मा गांधी को दकियानूसी भी बताते थे। आज कांग्रेस पार्टी जितना अंबेडकर जी के नाम पर बवाल करती है, वो ये कभी नहीं बताती कि गांधी जी और नेहरू जी के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे। नेहरू जी के कैबिनेट के कानून मंत्री थे अंबेडकर जी।
नेहरू जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि संविधान बनाने वाली सभा में उन्हें शामिल किया जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना चाहते थे। उन्होंने द हिंदू कोड बिल के बारे में भी बात की थी, पर नेहरू जी ने सभी चीजों को होने से मना कर दिया। उनके किसी भी बात को ना मानते देख वो गुस्से में आ गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने खुद की पार्टी से चुनाव लड़ा, तब नेहरू जी ने उनके कई सारे वोट्स को खारिज करवा दिया। उन्हें हराने के लिए हर तरह की बेईमानी की और 17,000 वोट से बाबा साहेब हार गए। आज कांग्रेस वाले बाबा साहेब के गुणगान गाते हैं, पर वो कभी नहीं बताते कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी की कितनी बेइज्जती की और उनके साथ क्या क्या किया। 6 दिसंबर 1956 में उनके मौत के कई सालों तक उनकी फोटो संसद भवन में नहीं लगाई गई। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, तब उनकी तस्वीर वहां लगाई गई। उन्होंने दलितों के परेशानियों के बारे में बात किया और उनको सामने लाया। उन्होंने देश के हित के बारे में भी काम किया। उन्हें किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं था, बस वह अपनी तरफ से जो बेहतर हो सके वही करना चाहते थे। वो बस इतना चाहते थे कि जो उन पर बीता वो आगे जाकर किसी भी बच्चे पर ना बीते। कांग्रेस के आज तक के सभी मंत्रियों के एजुकेशन को मिलाया भी जाए, तब भी वह अंबेडकर जी के एजुकेशन के सामने कम ही होगा। आज वो अंबेडकर जी के नाम का गुणगान तो गा रहे हैं, पर पिछले कर्मों के लिए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। बाबा साहेब ने हिंदुओं के वर्गों के बारे में, जातिवाद के बारे में भी आलोचना की है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान के कट्टरपंथ के खिलाफ भी उन्होंने बोला है। उन्होंने अपने बुक द पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये तक कहा है कि भारत के मुसलमान भारत के लिए वफादार नहीं होंगे। वो पहले मुसलमान हैं, बाद में कुछ और। अगर मैंने ये बता दिया कि उस किताब में और क्या क्या लिखा है, तो शायद कुछ लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंचेगी, पर ये आजकल की पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि इन्हें बाबा साहेब के नाम से आग लगानी है और उस पर अपनी रोटी सेकनी है। जब वो जिंदा थे तब तक कांग्रेस ने उनको इज्जत नहीं दी और आज उनके मरने के कई सालों बाद उनके गुणगान गाते फिर रहे हैं। तो ये थी कहानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्द फिर मिलेंगे।